बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। आज एक ऐसे फैसले से मुतल्लिक बात करने जा रहे हैं जिसका किसी को यकीन ना था। इससे मुतल्लिक खुद इमरान खान ने दावा तो किया था, लेकिन यकीन नहीं आता था कि इस तरह का जो फैसला है वो वाकई हुकूमत अपने पहले 2 सालों में कर लेगी। ये बुनियादी तौर पर एक फैसला है और इस फैसले के नीचे 3 बड़े अहम फैसले हैं। फैसला तो ये है कि एक जो बड़ा ग्रुप था उसकी अजारादारी थी, उसकी ताकत थी, और वो ग्रुप खुद इक़्तिदार के ऐवानों में हर वक्त मौजूद रहता था। उस ग्रुप का जो एक शख्स नुमाइंदा जो होता था वो वक्त के वज़ीर आज़म के साथ मौजूद होता था। जब भी इस्लाहात की बारी आती थी, जब भी रिफॉर्म्स की बारी आती थी, तो ये कहा जाता था कि रुकावटें इसमें खड़ी कर दी जाती हैं और वो इस्लाहात हो ही नहीं सकती थी। कोई किसी भी दौरे कई दहाइयों से इस्लाहात की बातें होती थी लेकिन उसमें इस्लाहात आ नहीं पाती थी। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसे दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए हैं, उसकी मंजूरी दे दी है और ये मामला उन्होंने हिदायत कर दी है कि काबीना में ले जाया जाए। अब इसकी काबीना से मंजूरी होगी और इसका क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है, किस ग्रुप पे ये हाथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डाला है और इस अजारादारी को कैसे तोड़ा है कि ये नाकाबिले यकीन जो खबर है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट अलीम मलिक साहब, जो कि ब्यूरोक्रेसी के मामलात को देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। अलीम मलिक साहब, सादा अल्फाज में आवाम को ये समझाइए कि ये जो फैसला है, बल्कि इस फैसले के आगे से 3 फैसले हैं, इसका जो इम्पैक्ट है ये है क्या, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है मुल्क में, और लोगों को ये बताइए कि क्या इजारादारी वाला मामला था। बेसिकली बड़ाई साहब ये था कि हमारे यहाँ एक ख़ास ग्रुप है, पहले इसको डीएमजी कहा जाता था, आजकल पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप हो गया है। हमारे मुल्क में आप देखें, पिछले हिस्ट्री देख लें, दहाइयों से इसी ग्रुप की एक मुनापली है, जो कि हर अहम पोस्ट है वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे डीएमजी या अब जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, इसका बंदा बैठा है। जितनी अहम पोस्टें थी, फेडरल सेक्रेटरीज की मेजॉरिटी इसी ग्रुप तमाम ऑलमोस्ट फेडरल सेक्रेटरीज, वफाकी सेक्रेटरीज तकरीबन जो है, मतलब आप कह लें कि चेयरमैन एफबीआर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का होता है, आपका सेक्रेटरी कॉमर्स आपका ये लोग बैठते हैं, सेक्रेटरी खजाना ये लोग हैं, ये ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, यहाँ पे दूसरे लोग आने चाहिए थे। इवन इंफॉर्मेशन ग्रुप के जो सरबराहान आते रहे वो डीएमजी ग्रुप के आते रहे। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कस्टम्स पूरे ग्रुप है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एक ग्रुप है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, कौन बैठा है ऊपर जी, वहाँ पे डीएमजी का बंदा बैठा है। तो ये डीएमजी ग्रुप वो होता है जी जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है, ये जो ज़िली इंतज़ामिया से मामला शुरू होता है, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं ये पहले आते हैं, फिर ये डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, फिर कमिश्नर बनते हैं, फिर वफाक में मुख्तलिफ जगहों पर इनकी जो पोस्टिंग्स होती हैं, फिर जो एक्सट्रीम जो ग्रेड 22 में सेक्रेटरी होता है, वो जो किसी भी जो वजारत का इंतज़ामी सरबराह होता है वो सेक्रेटरी होता है, और ये सेक्रेटरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ही आलमोस्ट ज़्यादातर जो हैं वो लगते थे। तो अब इसमें क्या हुआ जी अलीम मलिक साहब? इसमें एक तो ये किया गया है, जो आज के बड़े फैसले हैं उसमें तो एक ये किया गया है कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो सूबों में काम करने वाले लोग हैं, पहले ये तो था कि उनको लिमिटेड रखा जाता था कि नहीं जी प्रोविंशियल के लोग हैं ये फेडरल में नहीं आएंगे। ठीक है। अब एक तो ये होगा कि वो सूबे के जो लोग हैं, जो सूबों में सारी जिंदगी खिदमत सर अंजाम देते थे, अब वो आएंगे और वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी डीएमजी के अफसरान की जगह वो भी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। ये नहीं होगा कि आप अगर सिंध में काम कर रहे हैं, अगर आप बलोचिस्तान के हार्ड एरिया में काम कर सकते हैं, तो आप इस्लामाबाद में काम नहीं कर सकते थे। क्यों? कि मुनाफली थी इन लोगों की। मतलब पंजाब में कोई काबिल अफसर है तो इस्लामाबाद की वजारत में उसको लाकर नहीं बिठाया जा सकता था। नहीं, इवन कि आप देख लें कि जो बलोचिस्तान ये हमारा जो केपी है, इसमें ये हार्ड एरियाज हैं, डेपुटेशन पे तो आते थे लेकिन वो छोटे ओहदों पर आते थे। इन्फ्लुएंशियल लोग ये नहीं होते थे। क्यों? कि कहा जाता था कि नहीं जी यहाँ बेसिकली मुनाफली थी ना, कि इन्होंने अपने बंदे सेलेक्ट करते थे, अपनी एक मुनाफली बनाई थी, एक ग्रुप बनाया हुआ था, अपने बंदे इनके अकोमोडेट होते थे, हर जगह डीएमजी होता था। लेकिन अब ये किया गया है कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो लोग होंगे प्रोविंशियल सर्विस के, वो भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ सकेंगे और वो पूरे मुल्क में सर्व कर सकेंगे। अच्छा, एक और मामला, मसलन जो स्पेशलाइज्ड जो डोमेन्स थी, जो जहां पर टेक्निकल लोगों ने आना होता था, जो टैक्स का मामला एक इंतहाई टेक्निकल मामला है, फाइनेंस इंतहाई टेक्निकल मामला है, मीडिया रिलेशनशिप जो है वो एक टेक्निकल मामला है, इसी तरह बहुत सारे
जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो मामलात हैं, यहाँ पर भी ये ग्रुप जो डीएमजी ग्रुप के लोग आते थे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करूँ कि यहाँ इनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। ये लोग अपनी जो इनका बैकग्राउंड होता है वो इंतहाई काबिल लोग होते हैं। ये इंतहाई रिफाइंड लोग CSS करके इस ग्रुप में आकर आते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं। इनकी काबिलियत दूसरे जो ग्रुप से ज़्यादा गर्दानी जाती है। लेकिन मामला क्या था कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसमें जी किसी अफसर को अगर कहीं से हटाया जाता था अच्छा काम ना करने पे, तो कहता था मैंने तो कहीं और जाकर लग जाना है, हम नहीं लगना है और किसी ने नहीं लगना। तो अब वो जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो किस तरह आकर बैठेंगे, ये बताइएगा। जैसे आपने अर्ज किया ना कि सर मसला ये था कि ये चूंकि AC/DC से होके आते हैं, ग्राउंड का इनको तजर्बा होता है, तो एक्सपीरियंस इनका ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, तो एक्सपीरियंस की बेस पे डिलीवर करते थे। लेकिन अक्सर ऐसे देखा है कि एक दो दफ़ा PM की जो फेडरल कैबिनेट में है उसमें ये मामला आया कि ये जो समरीज पावर डिवीजन है या पेट्रोलियम है, टेक्निकल चीज़ें, जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज हैं उनकी समरीज सेक्रेटरीज लेकर गए। वहाँ पे सेक्रेटरीज को एम्बेरसमेंट हुई क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ वज़रा ने या दीगर लोगों ने सवालात उठाए कि यार ये आप क्या करने जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे अपनी उस समरी को डिफेंड नहीं कर सके क्योंकि वो टेक्निकली साउंड नहीं थे। अब पावर डिवीजन है या पेट्रोलियम है या फाइनेंस है या कॉमर्स है, तजारत जिसे हम कहते हैं, या EAD है, तो यहाँ पे टेक्निकली साउंड लोग होंगे जिनको सारी इस इकोनॉमिक्स की या इस पावर डिवीजन की टेक्निकलिटीज़ का पता होगा। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा और इंतहाई अहम स्टेप लिया गया है जो PM ने मंजूर दिया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत थी कि हमारा एनर्जी क्राइसिस तब हल होगा जब एनर्जी क्राइसिस को समझने वाले लोग आएंगे। तो उसके लिए ये किया गया है कि जो ग्रेड 19 और जो 20 में जो अब लोग आएंगे वो एक मंजूरी दी गई है कि टेक्निकली लोग भी हायर किए जा सकते हैं। टेक्निकल लोग डायरेक्ट बराह रास्त भर्तियां की जाएंगी। पहले बराह रास्त भर्तियां जो हैं वो नहीं इस तरह हुआ करती थी। अगर कहीं बराह रास्त भर्ती कहीं हो जाती थी लोग अदालतों में चले जाते थे, खुद ये ब्यूरोक्रेसी के लोग अदालतों में चले जाते थे। तो अब ग्रेड 19, 20, 21 में बराह रास्त भर्तियां, अगर कोई क्वालिफाइड है, कोई PhD डिग्री होल्डर है, किसी भी बैकग्राउंड से डिसिप्लिन से ताल्लुक रेलेवेंट से रखता है तो उसको लाया जा सकेगा। अगर किसी का कोई इंटरनेशनल एक्सपोयर है बड़े इदारे में, जिस तरह इवन शबर जैदी साहब जब आए थे उनके टैक्स के मामलात में उनका बड़ा वो था, नाम था, उनको लाया गया तो बड़ी बातें हुई, बड़े उस पर रजिस्ट भी किया गया। तो अब इन बड़े अहम इदारों पर जो मुल्क को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, बराह रास्त इंडक्शन, बराह रास्त भर्तियां ग्रेड 19, 20, 21 में होने जा रही हैं। लेकिन इसमें क्या रुकावटें आ सकती हैं? सर इसमें एक तो चीज़ मैं आपकी बात को ही सेकंड करूंगा कि दुनिया भर में कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। मकसद ये है कि वो साउंड है तो वहाँ काम कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर ये आप एक अपॉर्चुनिटी उनको देंगे तो एक बंदा जो बाहर बैठा है अपनी फैमिली से दूर है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं सर्व करेगा। जब उसे पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ उसकी बात मानी जाएगी, उसको डिलीवर करने का मौका दिया जाएगा, तो वो आके डिलीवर करेगा और बहुत अच्छा डिलीवर करेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि रुकावटों की, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ लॉबीज़ हैं, यहाँ माफियाज हैं, हर किसी के यूनियंस बनी होती हैं। तो इस तरह ये जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ये बहुत स्ट्रांग होल्ड है इनका, ठीक है, और ये इन्फ्लुएंशियल जगह पे भी रहे हैं। तो ये कब से रूल्स बने हुए हैं, ये कब से रूल्स बने हुए हैं, इनमें तब्दीली नहीं हो पा रही थी। जो रूल्स ये हैं ये 1954 के रूल्स जो हैं, वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनको अमेंड करें, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि एक चीज़ चल रही है तो चल रही है, तरीक़ाकार बदलना चाहिए, हमें चीज़ें रिफाइन करनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से डिलीवरी नहीं हो पाती है। अच्छा अली मलिक साहब, ये बताइए कि ये जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप है, जिसको ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप भी कहा जाता है, इनके लोगों को, हालांकि इनमें भी बड़े काबिल लोग होते हैं, लेकिन ये लोग बड़े ओहदों पर, जब बड़े सेक्रेटरी बनने की बात आती है, बड़े ओहदे लेने की, या DGs या बड़े इदारों के सरबराही करने की बात आती है, तो वहाँ भी DMGs फिर आ जाते थे। तो इनकी फिर हक तलफी होती थी। और इनको क्या अब इसमें कोई इनको किस तरह यूटिलाइज किया जाने लगा? सर इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि 2015 से ये लोग जो है इनकी तरक्कियों में इनकी हक तलफी हो रही है। अच्छा। सालों के हिसाब से। अच्छा। अब देखें ना कि हम बात करते हैं कि जी अफसरान डिलीवर नहीं करते। जब एक अफसर को पता है कि उसके ऊपर जब वो एक लेवल तक पहुंचेगा तो कोई और आ जाएगा, तो वो उसकी जाहिर सी बात है हौसला शिकनी होती है, और वो उसमें वो जो स्पिरिट है वो नहीं रहता है। अब जो आज इन्होंने मंजूरी दी है, इसमें ये मंजूरी है कि 19, 20, 21 इसमें जो
इसमें जो प्रमोशंस है, जो तरीकाकार है, उसको बदला जाएगा। और जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप के लोग हैं जो वफाकी इदारों में काम करते हैं, हर इदारे मुख्तलिफ इदारों में अहम पोस्टों पे काम करते हैं, उनकी प्रमोशन के ज़्यादा मौके उनको मिलेंगे ताकि वो ऊपर आएँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से ना सिर्फ वो डिलीवर करें बल्कि उनमें एक स्पिरिट पैदा हो ताकि वो पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने टास्क भी दिया था इशरत साहब को, डॉक्टर इशरत साहब को। अच्छा, अब वो जब ये लोगों ने बातें करने शुरू कर दी कि 2 साल में जी क्या कर लिया, ये भी महज बातें होंगी, माजी की हुकूमतों की तरह से ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स नहीं आ सकेंगी। अब प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे दाएं बाएं तो वही लोग होते हैं इसी डीएमजी ग्रुप के पास के, यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के। तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर साहब को कायल करने की कोशिश नहीं करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कर चुके हैं अब ये इस्लाहात आनी ही आनी हैं? सर, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ पहले साबिक़ा दौर में भी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात की गई, लेकिन इतनी कंक्रीट स्टेप्स या इतना एक डॉक्यूमेंट नहीं लाया गया कि बेसिकली फ्लाज कहाँ कहाँ पे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने बिलाशुबा इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने बेसिकली चीज़ें हाईलाइट करके पीएम को बता दी हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं पीएम के आगे पीछे होते हैं, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म भी अपने जो आंखें और कान जो हैं वो खोले रखता है। उनके सामने जब एक चीज़ प्रेजेंट की जाती है तो उन्हें पता होता है कि हाँ यार, इस पूरी स्लाइड में ये चीज़ है और ये करने की ज़रूरत है, और यही अहम चीज़ है जो उन्होंने जिस चीज़ का फैसला किया है और जिसकी मंजूरी दी है। और आप कहा है कि काबीना इसको मंजूरी दे दो, तो यकीनी तौर पर रुकावटें तो हर जगह होती हैं, होंगी सही, लेकिन उम्मीद ही की जा सकती है कि एक डायरेक्शन स्टार्ट हो गई है कि हमने ये दुरुस्त सिमत है और इधर ही जाना है। अच्छा, इसमें रूल्स में जब तरमीम हो जाएगी, बहुत से लोग अदालतों में चले जाते हैं, खुद मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोग अदालतों में चले जाते हैं, अदालतों में मामला चैलेंज हो जाते हैं, फिर तो इसको कानूनी हैसियत मिल जाएगी ना जी। जब रूल्स चेंज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद तो फिर ये जवाज़ ख़त्म हो जाएगा कि किसी की जी कोई कहता है जी मेरी हक तलफी है, बाहर से बंदा नहीं आ सकता, तो बहुत से लोग खुद काम भी नहीं करते और बाहर से भी बंदा नहीं आने देते। तो इस पे आप क्या कहते हैं? जो जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे पीएम की डिस्क्रिशनल पावर्स हैं, सवाबदीदी इख्तियारात हैं, वो इस्तेमाल करते हैं उसको, या मुख्तलिफ उमूर पे ऐसा होता है कि स्टॉप गैप एग्रीमेंट अरेंजमेंट किया जाता है, तो वो इसलिए चैलेंज हो जाता था कि उसके लिए एक सेट पैटर्न नहीं था। अब आप जो एक चीज़ बना देंगे कि हमारा मुल्क का कानून ही यही है कि इन अफसरान ने आना है, यहाँ पे ये चीज़ होनी है, टेक्निकल लोग आने हैं, इस ग्रुप की ज़्यादा प्रमोशन नहीं होनी है, इस ग्रुप की ये मोनोपोली है, इसको ख़त्म, मतलब एक पूरा आपके लिए एक वे बना दिया जाएगा ना कि आपने चलना कैसे तरीके किस तरीके से है। तो जब आपके एक मुल्क में कानून बन जाएगा ना, फिर तो गुंजाइश ही नहीं होगी। तो आप कितनी बड़ी अचीवमेंट इसको समझते हैं कि ये अगर इमरान खान कर गुजरते हैं, जो कि उन्होंने इनिशियल इसकी मंजूरी दे दी है, काबीना इसकी मंजूरी दे देती है, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी? बड़ा ऐसा बात यह है कि ये एक ऐसा स्टेप है जिस पे आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि यार हमें बेसिकली, हम कहते थे अफसरान ने कमाया जी, यार जिस अफसर को जब उसका फल खाने का नौकरी का मौका मिलेगा तो आप उससे फल छीन लेंगे तो वो क्यों डिलीवर करेगा? वो उसकी सोच ही होगी कि ठीक है जी, माल बनाओ, माल बना के निकल जाओ। लेकिन अब जब उसे पता चलेगा कि यार वो एक फेडरल सेक्रेटरी तक पहुंचेगा, ठीक है, या एक बंदे को पता चलेगा कि मैं पावर सेक्टर में जा रहा हूं, मेरी पॉलिसी से मेरा मुल्क की किस्मत बदल सकती है, तो वो पूरी अपनी जो उसके अंदर जितना टैलेंट है वो अपनी भरपूर तरीके से काम करेगा और बेहतरी भी ले आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम मलिक साहब। और अलीम मलिक साहब से हम सिविल सर्विस रिफॉर्म से मुतल्लिक कोशिश करेंगे। इन्होंने काफ़ी इस पे काम किया हुआ है, इसको स्टडी किया हुआ है, इसमें बहुत कुछ है आपको बताने के हवाले से। तो आज की वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।